बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग किस तरह से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम अली बाबा को यूज़ करते हैं अमेज़ॉन की प्रोडक्ट की सोर्सिंग के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको सप्लायर को ढूंढने का क्राइटेरिया भी बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो की समझ आएगी, ठीक है। और अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको वहां पर हमारा पूरा का पूरा कोर्स अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के नाम से मिल जाएगा। आप उसको स्टार्ट से देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसे सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 17 है हमारा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सप्लायर को ढूंढते हैं अली बाबा के ऊपर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम अली बाबा को मेनली यूज़ करते होते हैं किसी भी सप्लायर को ढूंढने के लिए, या प्राइवेट लेबल के अंदर प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए हम अली बाबा को यूज़ करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अली बाबा के थ्रू सप्लायर ढूंढ के दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने सप्लायर ढूंढना होता है इंशाल्लाह ताला। तो पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो यही होगी कि हमने सप्लायर को अली बाबा के थ्रू कैसे ढूंढना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम अली बाबा को रन करते हैं सप्लायर ढूंढने के लिए। जी, तो सबसे पहले हम अमेज़ॉन पे आ जाते हैं। हम जिसकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करना चाहते हैं तो हम पहले उसे अमेज़ॉन पर चेक करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम सोर्सिंग की तरफ मूव करते हैं। सोर्सिंग बेसिकली होता क्या है कि अब आपने उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है, उसको अरेंज करना है, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर मैं यहाँ पर इस टाइम एक प्रोडक्ट सर्च कर लेता हूँ। माउस मैंने यहाँ पे सर्च किया है जो कंप्यूटर के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मेरे सामने माउस आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनकी प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पे $30 है, ये तकरीबन $11 का है। $38 में भी सेल हो रहा है, $12, $20, मतलब अगर हम एक एवरेज प्राइस लेते हैं माइंडसेट के अंदर तो वो तकरीबन हमें $15 एक एवरेज प्राइस मिल रही है माउस की, इस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाते हैं अली बाबा के ऊपर कि अली बाबा के ऊपर हमने सप्लायर किस तरह से ढूंढना होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। यहाँ पर हम सेम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। जी, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे कि प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको $0.76 का माउस मिल रहा है, और इस माउस को अगर आप जाकर अमेज़ॉन के ऊपर सेल करते हैं तो एक एवरेज प्राइस जो हमने वहाँ पर देखी है कि $15 के अंदर आप इस माउस को सेल कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लें। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको अगर $1 का माउस यहाँ से मिल रहा है तो आप उसे $15 में बेच रहे हैं तो $14 से आपका प्रॉफिट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका हो गया सिर्फ माउस की जो है ना फैक्ट्री के अंदर इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट होगी, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके अलावा आपकी लोगो मेकिंग की कॉस्ट अलग होगी, पैकेजिंग की कॉस्ट अलग होगी, इसके अलावा आपकी डिलीवरी की कॉस्ट अलग होगी, फिर एफबीए की फीसेस अलग लगेगी, टैक्स आपका अलग लगेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो आपको मिलेगा, और वो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लायर ढूंढने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है सप्लायर ढूंढने का, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम सप्लायर ढूंढते होते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया के अंदर सबसे जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि जो हमारा सप्लायर है वो वेरीफाइड होना चाहिए। अगर हम इस सप्लायर को देखते हैं तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। ये सप्लायर के साथ वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये सप्लायर वेरीफाइड नहीं है, हम इस सप्लायर के साथ मूव नहीं कर सकते। अगर हम नीचे करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये सप्लायर जो है ये वेरीफाइड है, ठीक है, बट हमें माउस चाहिए और ये माउस का ट्रैप दे रहा है, हमें दूसरा कंप्यूटर के लिए माउस चाहिए, ठीक है। इस सप्लायर को देखते हैं तो ये सप्लायर भी वेरीफाइड है, मतलब हम इस सप्लायर के साथ मूव कर सकते हैं। बट अभी हमारे क्राइटेरिया के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी है, मैच करनी है, उसके बाद ही हम इस सप्लायर को फाइनलाइज कर सकते हैं। क्राइटेरिया के अंदर जो सेकंड चीज़ है हमारी, जो सेकंड थिंग है हमारे क्राइटेरिया की, वो ये है कि वो जो सप्लायर है उसके पास 3 साल से ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम इस सप्लायर को देखते हैं तो इसके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, मतलब ये हमारी 2 क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है। थर्ड थिंग ये है कि वो ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करता हूँ, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वो आपने कहाँ से चेक करना है। फोर्थ थिंग ये होती है कि वो सप्लायर जो है उसके पास एटलीस्ट 3 डायमंड्स मौजूद हो। अगर हम इस सप्लायर को देखें तो इसके पास 2 डायमंड्स हैं, 3 डायमंड्स नहीं है, तो हम इसके साथ मूव कर भी सकते हैं, बट स्टार्ट में आप मूव ना करें, ठीक है। अगर हम किसी और सप्लायर के पास चलते हैं, अब ये सप्लायर वेरीफाइड भी है, इसके पास 3 डायमंड्स भी हैं, बट इसके पास जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो सिर्फ 1 ईयर का, तो हम इसको भी इसके साथ भी मूव नहीं करेंगे, हम किसी और सप्लायर को ढूंढ लेते हैं।
अब जैसे कि ये सप्लायर है, इसके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, पहला क्राइटेरिया हमारा पूरा उतरता है, ये वेरीफाइड भी है, दूसरा क्राइटेरिया भी ये पूरा करता है और इसके अलावा इसके पास 3 डायमंड्स भी हैं, तो हमारे तीनों क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस सप्लायर को साइड पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर हम आगे नेक्स्ट देख लेते हैं तो नेक्स्ट ये सप्लायर भी आप देख सकते हैं, ये वेरीफाइड भी है, इसके पास 12 साल का एक्सपीरियंस भी है और इसके अलावा ये 3 डायमंड्स भी रखता है, तो ये सप्लायर भी हम साइड पे कर लेंगे। देन यहाँ पर अगर आप इस सप्लायर को देखें तो इसके पास 5 डायमंड्स हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस और ये वेरीफाइड भी है, तो ये इन सब में सबसे अच्छा सप्लायर अभी तक हमें ये मिला है। हम कम से कम कोई 15 से 20 सप्लायर्स को साइड पे कर लेंगे, बाद में हम उन सबके साथ बातचीत का आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो हम और भी देख लेते हैं, ये सप्लायर भी आप देखें वेरीफाइड भी है, 3 साल का एक्सपीरियंस भी है और 3 डायमंड्स भी है, ये भी हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है। ये सप्लायर वेरीफाइड है, 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 3 डायमंड्स हैं। अब यहाँ पर जो क्राइटेरिया की चौथी चीज़ थी वो ये थी कि जो सप्लायर है वो ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करता हो। वो हमने किस तरह से चेक करना है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ये सप्लायर है, हम अगर 5 डायमंड वाले सप्लायर को विजिट करते हैं, अच्छा अगर आप सप्लायर को विजिट करते हैं तो वहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं ये सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करता है या नहीं। फर्स्ट थिंग, अगर आप इसके रिव्यूज़ देखें तो इसको 5 स्टार की रेटिंग और 12 रिव्यूज़ भी मिले हुए हैं, ठीक है, और 17 बायर्स ने इससे अभी तक होलसेल में सामान खरीदा है, ठीक है। इसके पास कलर एक ही अवेलेबल है जो कि ब्लैक में है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी क्वांटिटी देखें तो 1 से 1000 पीस की एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम 7 दिन है और 1000 पीस अगर आप ज़्यादा मंगवाते हैं तो उसका आप डिलीवरी टाइम चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कस्टमाइज्ड लोगो आपको तभी मिलेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर जब आप मिनिमम 2000 पीस से ऑर्डर करेंगे और कस्टमाइज पैकेजिंग भी आपको तभी मिलेगी जब आप 2000 ऑर्डर से ऑर्डर करेंगे। इसका अगर हम मोर में जाते हैं तो आपको ग्राफिक कस्टमाइजेशन भी तभी मिल सकती है जब आप 2000 प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये सप्लायर जो है ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करता है। ट्रेड एश्योरेंस जो है ना एक पेमेंट का मेथड है जो कि एक वेरीफाइड पेमेंट मेथड है। इसके अंदर क्या होगा कि सप्लायर आपको एक लिंक जनरेट करके देगा अपने अकाउंट का, वो लिंक जाएगा सीधा आपके क्लाइंट के पास, आपका क्लाइंट जैसे उस लिंक को क्लिक करेगा उसके बाद वो पेमेंट पे पहुंच जाएगा, वहाँ पर वो इजीली पेमेंट करके अब इससे होगा क्या कि सप्लायर के पास जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी उसमें सप्लायर के पास भी प्रूव होगा कि आपने उसे पेमेंट की है और इसके अलावा आपके पास भी प्रूव होगा कि आपने उसे पेमेंट कर दिया, तो वहाँ पर कोई भी दूसरा इलीगल काम नहीं हो सकता, ना ही आपके साथ कोई धोखा हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में, वो भी मैं आपके क्लियर कर दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी सप्लायर ने हमें धोखा दे दिया तो, ठीक है, धोखा तब सप्लायर आपको देता है जब आप उसको क्राइटेरिया पे पूरा नहीं करते। अगर कोई सप्लायर आपके क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहा है तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है। अब जैसा कि ये सप्लायर है, इसके पास 11 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस था, 3 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है इस सप्लायर के पास, ठीक है। इसका आप देखें कि ऑन डिलीवरी टाइम भी 98.6% आता है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये सप्लायर वेरीफाइड भी है, ठीक है, और ये इसकी सारी कंपनी की डिटेल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये और भी गेमिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर रहा है, ठीक है। तो आप इस सप्लायर के साथ मूव कर सकते हैं। अब सप्लायर ढूंढने के बाद जो सेकंड थिंग होती है वो ये होती है कि हमने सप्लायर से कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है। सप्लायर से आप 2 तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाकर सीधा सप्लायर को एक मेल सेंड कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। उसके अलावा आप सप्लायर को डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उनका नंबर मिल जाएगा जिसके जरिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम वापस जाते हैं किसी और प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं हम। सबसे पहले आप प्राइस डिफरेंस चेक करें कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको तकरीबन $1 की मिल रही है, और अगर आप सेम प्रोडक्ट को यहाँ पर देखें तो वहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग क्या मिल रही है, तकरीबन $12। अब ये $12 का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, ये नहीं है कि आपको इस प्रोडक्ट के अंदर $11 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा ये तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी। अब इसके अंदर अगर आप पैकेजिंग करवाते हैं तो उसकी प्राइस अलग होगी, लोगो अगर आप अपने प्रोडक्ट पे प्रिंट करवाते हैं उसकी कॉस्ट आपको अलग पड़ेगी, इसके अलावा शिपमेंट की कॉस्ट आपको अलग पड़ेगी। उसके बाद जब आपकी प्रोडक्ट अमेजोन की इन्वेंट्री में पहुंचेगी तो अमेजोन की FBA की फीसेस आपको अलग पड़ेंगी। देन आपको टैक्स पे करना होगा, अगर आप US के अंदर कर रहे हैं तो आपको US को टैक्स पे करना होगा, उसकी कॉस्ट आपको अलग पड़ेगी। अब सारी की सारी कॉस्ट को जब हम जमा करेंगे तो लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास होगा, और वो तकरीबन आपके प्रोडक्ट की प्राइस का 50% तक आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कि हमारी प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस अमेजोन पे $12 चल रही है, तो अगर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो तकरीबन 6 से 7 या मैक्सिमम $8 की कॉस्ट के अंदर हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे और $12 की कॉस्ट के अंदर हम इसको सेल कर सकते हैं। बट अगर हम इसके ऊपर PPC कैंपेन चलाते हैं या इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम रह जाता है।
और यही रीज़न है कि प्राइवेट लेबल के अंदर स्टार्ट के 1 2 3 महीने जो है वो आपको प्रॉफिट ना होने के बराबर होता है, और कई बार तो आपको खुद से पैसे लगाकर एक बार इसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। बट अगर एक बार आपकी प्रोडक्ट मार्केट में चल जाए, रनिंग में आ जाए, तो वो आपको इतना प्रॉफिट देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। तो अगर आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ें हैं। पहला तो आपको टाइम बहुत लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, पेशेंस लगेगा। ये चीज़ें आपने तीनों अपने पास रखनी है। आपके पास टाइम होना चाहिए, मेहनत आप करें इसके ऊपर अच्छे तरीके से, और पेशेंस से आपने चलना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है। कोशिश हमेशा आपने ये करनी है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करें उसके ऊपर आप प्रॉपर रिसर्च करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट रिसर्च है ना वो बैकबोन है आपके प्राइवेट लेबल बिजनेस की। और इंडीड अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो उसकी जो बैकबोन है वो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च ही है। ठीक है। अगर आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं अमेजोन के ऊपर, तो उस सिचुएशन के अंदर उस प्रोडक्ट के मार्केट में फेल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं। और आपने कोशिश करनी है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आप ढूंढें जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी हो। ठीक है। उसके अलावा उस प्रोडक्ट की जो मार्केट के अंदर कंपटीशन है वो हाई ना हो, मतलब मीडियम टू लो होना चाहिए। बहुत हाई कंपटीशन होगा वहां पे भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हाई कंपटीशन में हम सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते। सर्वाइव करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वहां पर ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आपको ऑर्डर्स बहुत अच्छे आएंगे, बट उसमें होगा ये कि आपको उन लोगों के साथ कंपटीशन में आने के लिए अपनी प्रोडक्ट की प्राइस एक तो बहुत कम रखनी पड़ेगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाएगा। सेकंड थिंग, आपको स्टार्ट के डेज में ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि लोग आपको छोड़कर उनसे प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करेंगे। उसकी रीज़न ये होगी कि एक तो उनके पास रेटिंग बहुत अच्छी होगी, दूसरा उनके पास रिव्यूज़ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो आपने हमेशा उस प्रोडक्ट के साथ मूव करना है जिसका कॉम्पिटिशन लेवल लो टू मीडियम हो। ठीक है। और उसकी जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो हाई होनी चाहिए, ताकि अगर आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिले और बहुत ही कम टाइम के अंदर आप उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है। इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता अलीबाबा के थ्रू सोर्सिंग करना। सिंपली जो कीवर्ड आप अमेजोन के ऊपर सर्च कर रहे हैं, जैसे कि मैंने माउस को सर्च किया तो सेम कीवर्ड आपने अलीबाबा के ऊपर सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में माउस नज़र आ जाएंगे। देन आपने सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना है। जब आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे उस सिचुएशन के अंदर जो सप्लायर हैं वो आपको जो है ना वो एक तो प्राइस भी बहुत कम आपको करेंगे। जितनी प्राइस आपको यहाँ पर शो हो रही है ना, सप्लायर से जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो इस प्राइस से भी कम प्राइस के अंदर आपके साथ नेगोशिएट करने के बाद जो है वो आपको फाइनल प्राइस बताते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स उनसे लेने हैं आप उसकी कस्टमाइज पैकेजिंग और कस्टमाइज हर चीज़ करवा सकते हैं, और लोगो प्रिंट करवा सकते हैं उसके ऊपर। फिर अपने हिसाब से अगर आप सप्लायर के थ्रू डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। बट अगर आप खुद से डिलीवरी करना चाहते हैं प्रोडक्ट की, मतलब खुद से अगर आप एक फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करके डिलीवर करना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, और अलीबाबा को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है। जैसा कि माउस है, अगर माउस को देखें तो आपको हज़ारों डिज़ाइन के अंदर माउस मिल जाएंगे, हज़ारों प्राइस डिफरेंस के अंदर आपको माउस मिल जाएंगे। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको किस प्राइस का माउस चाहिए, क्या प्राइस रेंज आपकी हो, वहाँ से आप प्रॉफिट मार्जिन चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको सप्लायर्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे सप्लायर्स होते हैं, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है सोर्सिंग के रिगार्डिंग, बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप मुझसे ज़रूर पूछेगा, ताकि जब आप रियल टाइम सोर्सिंग कर रहे हो वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।